बिहार के जिस जिले में अब हम पहुंच चुके हैं, उस जिले के बारे में दो तीन चीजें बताएंगे तो शायद उस जिले को आप पहचान लें। पहला तो ये कि इस जिले ने प्रदेश को एक मुख्यमंत्री भी दिया, पूर्व मुख्यमंत्री यहीं से थे जिन्हें जननायक की संज्ञा दी गई, शायद आप पहचान गए होंगे। दूसरा ये कि इस जिले ने इस देश को पहला कृषि अनुसंधान केंद्र दिया, जिसकी पहचान आज गली गली में है, हर घर में होगी, वो भी इसी जिले से है, शायद आप पहचान गए होंगे। तीसरी ये कि हर तरह से विकसित होने के लिए जिले के पास पर्याप्त साधन मौजूद थे। आजादी से पहले, आज से 117 साल पहले, माफ कीजिए 103 साल पहले यहाँ चीनी मिल की स्थापना हो गई थी, और वो चीनी मिल आज किस हालत में है उसकी तस्वीर अगर आप देखें तो शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। हम बात कर रहे हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की, जहां हम मौजूद हैं, और तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। समस्तीपुर की धरती पर जो लोग बात बेबाक में मेरे साथ जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे और चर्चा करेंगे, जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ आरजेडी के फैजुर रहमान फैज साहब जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के शील कुमार राय हैं, कैंडिडेट उजियारपुर से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा आरएलएसपी के कुमार अनंत मोरवा से कैंडिडेट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जेडीयू के दुर्गेश राय हमारे साथ हैं। एलजेपी के महेंद्र प्रधान हैं, कैंडिडेट हैं समस्तीपुर से। और एलजेपी के सुंदेश्वर राम जी हैं, वो भी कैंडिडेट ही हैं कल्याणपुर से। और सीपीआईएमएल के रंजीत राम है, कैंडिडेट कल्याणपुर से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से हम करते हैं। समस्तीपुर में विकास की गति, आखिर उसको ब्रेक कहां लगा? मैंने जो परिचय दिया था पहले, 3-4 चीजें बताई। आप सोचिए, पूसा विश्वविद्यालय, पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं, यह देश का पहला अनुसंधान केंद्र इस इलाके में खुला। चीनी मिल बहुत पहले यहां शुरू हो गई। कर्पूरी ठाकुर जननायक की संज्ञा दी गई, वो इसी धरती से हुए। वो विरासत क्या विलुप्त हो गई? आरजेडी से पहले जी। बिल्कुल, वो जब से सत्ता में आए नीतीश कुमार, उनका उद्देश्य केवल ढिंढोरा पीटना था, विकास करना नहीं था। उन्होंने पूरे बिहार में केवल विकास का ढिंढोरा पीटा, विकास नहीं किया। आपने बिल्कुल सही कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की ये भूमि रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर के ये सत्ता में आने का केवल काम करते हैं। कभी भाजपा के लोग उनको गाली देने का काम करते थे, और आज भाजपा के लोग भी आज उनका अनुसरण करते हैं। लेकिन जननायक की भूमि को कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जननायक की भूमि को वो आगे बढ़ाएं, जननायक की सरजमीन के लिए वो संघर्ष करें। भाजपा के लोग और साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के लोग जो सत्ता में बैठे रहे, उन्होंने जननायक का नाम भुनाया, लेकिन जननायक की भूमि के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। चीनी मिल हो या जूट मिल हो या पेपर मिल हो या और भी कल कारखाना हो, उन्होंने कभी इनकी चिंता नहीं की। हम विपक्ष में रहे, संघर्ष करते रहे, आवाज उठाते रहे। वो दिन भी मुझे याद है जब इन्होंने चीनी मिल को एक उद्योगपति को हाथ में बेच दिया था, और ये हमारा राष्ट्रीय जनता दल का संघर्ष था। इस पर जेडीयू जवाब दे इनकी बात। राष्ट्रीय जनता दल का संघर्ष था, उसको बेचने से बचाया। तो यहाँ कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन 2015 में मुझे लगता है महागठबंधन ही सारी सी, अब आपको पक्ष में कहें या विपक्ष में कहें मुझे नहीं पता, फिलहाल तो आप सत्ता पक्ष में है, लेकिन तब आप महागठबंधन में थे। बताइए। यहाँ नई पीढ़ी के लोग भी हैं, और मुझको लगता है कि पुरानी पीढ़ी के भी कुछ लोग होंगे, और उन तमाम समस्तीपुर जिले के लोगों को मालूम है कि समस्तीपुर का चीनी मिल, ठाकुर पेपर मिल किसके राज में बंद हुआ, और उस राज में चीनी मिल को बंद किया गया। जिन्होंने 15 साल पहले राज किया था, उस राज में चीनी मिल बंद हुआ, हमारे राज में बंद नहीं हुआ। तो उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन आप स्विच ऑन करना भूल गए। और उन्होंने चीनी मिल को ऑन तो नहीं कर सके। उस राज में भी वही थे। अरे उस राज में भी वो सहयोगी चीनी मिल का इस बात का जवाब दे दीजिए ना, इस बात का जवाब दे दीजिए ना। उन्होंने उस चीनी मिल की बत्ती बुझा दी, लेकिन आप जलाना भूल गए, नहीं जला पाए। चीनी मिल को इस कदर उन्होंने बिहार से बर्बाद किया। क्यों नहीं जला पाए? बिहार का कोई भी चीनी मिल नहीं चल सका, इसलिए क्यों नहीं जला पाए? इसका जवाब देंगे। बंद कर दिए गए। क्यों नहीं जला पाए? उन्होंने उसको ऑन कर पाए। उन्होंने बेचने का काम किया, जलाया। आपने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की ये धरती है, और जननायक के नाम पर सबसे पहले बिहार की सत्ता जिन्होंने लिया, 15 वर्षों तक बिहार को लूटा, और चीनी और अलकतरा उसका उदाहरण है, और बिहार के कई मामले उदाहरण हैं, और चारा तो पूरी दुनिया जान रही है। इसीलिए इनको जननायक कर्पूरी ठाकुर की आत्मा के साथ आप सृजन हुआ है, और जननायक सृजन याद कीजिए, आत्मा को आप सृजन याद कीजिए, आप गर्भाशय याद कीजिए।
मैं एक मिनट सुनिए पूरे बिहार में आप सृजन याद कीजिए, आप सृजन याद कीजिए, सुनिए आप सृजन याद कीजिए, एक मिनट सुनिए, वो सृजन घोटाला वो याद सब लोग कीजिए। एक मिनट रुकिए, आप 1 मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए तो मैं 1 मिनट रुकिए। देखिए ये सब मत क्या करिए, ऐसे मत क्या करिए। सुनिए, मैं सबके पास आऊंगा, सब लोग अपने सवाल पूछेंगे, सबको अधिकार है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इस तरह से हो हल्ला होगा तो फिर मैं सवाल पूछने नहीं आऊंगा, मैं अपने सवाल इनसे पूछ लूंगा बस। और एक जानकारी, अगर आप चाहते हैं कि मैं सबकी आवाज बनूं तो शांत रहिए। एक बात और बता देता हूं कि कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जिन्होंने सत्ता पाया था, पूरे बिहार में घूम के कहा था कि राजा अब बिहार में जब भी बनेगा तो रानी के पेट से नहीं बनेगा, मेहतरानी के पेट से बनेगा। ठीक है, आज बिहार में आप बताइए, सब लोग अपनी अपनी बात एक बार रख लें, फिर सबके पास आएंगे। आप बताइए क्या ये विरासत, जो गौरवशाली विरासत थी, उसको संभाल पाया, संभाल पाया समस्तीपुर है? आप बोलिए, आप अपनी बात करिए, आप दब जाएंगे। सबसे पहले तो मैं कह देना चाहता हूं अपने बड़े भाई और छोटे भाई को कि 15 वर्ष तक बड़े भाई ने राज किया, 15 वर्ष तक छोटे भाई ने राज किया। ठीक है, लेकिन 15 वर्ष जिसको जंगल राज की संज्ञा नीतीश कुमार ने दी थी, और जिस नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो वो अपने आप को सुशासन का राज कहते थे, लेकिन वो पूरी तरह कुशासन है। इसलिए 15 वर्ष बड़े भाई और 15 वर्ष छोटे भाई दोनों मिलकर बिहार को बर्बाद करने का काम किए, जिसका उदाहरण है समस्तीपुर की विरासत को खो जाना। आप सबसे पहले तो मैं बड़े भाई से कहना चाहता हूं, जो बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है, राष्ट्रीय जनता दल के साथियों को, कि सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर के जन्मभूमि और कर्मभूमि को प्रवासी नेताओं का चारागाह अगर बनाए, सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने बनाने का काम किया और समस्तीपुर की विरासत को खोने का काम। हालांकि बड़े भाई आपने भी उनको बना के रखा था कुछ दिन। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को अपना बड़ा भाई मानते थे। उपेंद्र कुशवाहा जी को, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को उस समय क्यों नहीं याद हुआ जब वो प्रवासी बनकर के समस्तीपुर उजियारपुर से चुनाव लड़ने आए थे? क्यों नहीं याद हुआ? पहले आपने बनाया, जब अपनी बात होती है आपने बनाया, आप यही जब अपनी बात होती है तो आप भूल जाते हैं। तब आप उनके बड़े भाई थे ना, अब उनको याद नहीं है बड़े भाई। विकास की जहाँ बंटवारा हो गया भाई भाई में, दोनों जगह जाते हैं। समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, समस्तीपुर कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है, और क्या हो रहा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है। आएंगे आपके पास आएंगे। समस्तीपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, कॉलेज बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, हर प्रखंड में आईटीआई खुला है। समस्तीपुर की स्थिति आपको कहाँ नजर आती है? चाहे कर्पूरी ठाकुर की विरासत हो, पूसा विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान केंद्र हो, चीनी मिल हो। अब देखिए, मैं बार बार कृषि अनुसंधान केंद्र की बात कर रहा हूं कि आप सबको पता हो शायद यहाँ जितने लोग हैं, 1903 में 117 साल पहले उसकी स्थापना हुई थी। लॉर्ड कर्जन अंग्रेज उसको भी बर्बाद कर दिया इन्होंने। आज आप लोगों ने उसकी क्या गति बताइए। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया, इसी बात में और दिल्ली में 10 साल राज किया, बहुत से यूनिट को हटाने का काम किया, उसको भी बर्बाद सरकार दिल्ली में चलाई नहीं है। ज्यादा चिल्लाने से वोट थोड़ी ना सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ज्यादा चिल्लाने से वोट नहीं मिलता है। मेडिकल कॉलेज बनाया, बताइए। इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। केवल चीनी मिल की बात नहीं है, बगल में जूट मिल है, पेपर मिल है, बहुत सा फैक्ट्री यहाँ था जो कि नाश कर दिया ये दोनों मिलके। और चोर चोर में उसेरा भाई जो गांव में हम लोग बोलते हैं, ये दोनों आदमी मिल करके वोट पब्लिक से लिया पिछला दाल, और अभी दोनों दूसरे बार ये दोनों आदमी मिलकर सरकार बनाए। सुनिए प्रधान जी, सुना जाए, आप केंद्र सरकार में किन दोनों की बात कर रहे हैं? एक मिनट शांत रहिए। आप किन दोनों की बात कर रहे हैं? पहले किन दोनों की बात कर रहे हैं, क्लियर करिए। बीजेपी और जेडीयू की बात कर रहे हैं कि महागठबंधन और एनडीए की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए तो ये भी दोनों अब दुश्मन ही है ना। ये भी दोनों तो दुश्मन है। चुनाव में ये अपने को बदल लेते हैं किसी के साथ, ये किसकी बात कर पाएंगे? अरे अभी सर्दी होगा तो कोट पहनेंगे, चलिए ठीक है, तो कोट को हटाएंगे। एक बार के हिसाब से चलना है। एक बार समस्तीपुर की जनता से एक सवाल है, बताइएगा जरा, हाल बढ़िया की बेहाल की हाल छे समस्तीपुर? बेहाल है सर।
साहिल जी के हाल छे बिहार है समस्तीपुर बहुत बढ़िया हाल है जंगल राज ये की हाल छे समस्तीपुर बिहार बीमार है बिहार है ये बहुत बड़ा ये आप लोग बस हो गया फिर आएंगे सर। फिर आएंगे इस तरह से नहीं इस तरह और की बात सीट मत लाए थे पिछला ये आप लोग जरा सोचिए कि यहाँ की जनता जो है 80% मुझे लगता है 80% लोग कह रहे हैं कि बेहाल है पूरा क्यों बिहार लड़के 2 ही पर आए थे जरा देख लीजिए 80% लोग कह रहे हैं कि बेहाल है क्यों है बड़ा सवाल है ये बीजेपी 2 ही पर आए थे कहिए केंद्र से अलग हो जाएंगे बिहार का फिर ये बात मैदान में अभी बिहार की बात हो रही है क्यों बेहाल है यहाँ चुनाव के का लोग बात चल रहा खैर केंद्र भाई। का बात नहीं हो रहा है। यहाँ के लोग क्यों बेहाल हैं इसका जवाब दीजिए चलिए हाँ, देखिए ये एक मिनट बात करते हैं बिहार सुनिए। में ले जाते हैं दिल्ली। सुनिए ना, हाँ आप बोलिए तो ऐसा बिहार ने देखने के लिए अपना आए मन हैं। बना लिया है बिहार ने अपना मन नहीं, नहीं, आप बना बोलिए, लिया आप है किसका इंतजार कर रहे हैं? तेजस्वी जी इसलिए शुभ इंतजार कर तेजस्वी रहा के लिए हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तय मैं हैं। इसलिए इंतजार कर बिहार रहा के हूँ। मुख्यमंत्री बोल नहीं पा रहे हैं। इसलिए शादी मैं है इंतजार कर बिहार रहा में हूँ। तेजस्वी जी इस बिहार तरह को की ये बहस लड़के का रह कोई माने जाएंगे। मतलब नहीं है। ये लोग लड़के रह जाएंगे तेजस्वी जी तर्कपूर्ण बिहार बातें में अगर आप हो, बिहार इस तरह की बहस का कोई मतलब नहीं है। बिहारी फर्स्ट। बातें तर्कपूर्ण हो और सार्थक हो, राजा बातें बन सकता तर्कपूर्ण है और सार्थक होती है हाँ। तभी बहस में मजा भी आता है। हाँ तो आप ऐसे ही माइक लेके खड़े रह जाएंगे जी नहीं, भाई साहब यहाँ पे 80% लोग इस तरह बहस नहीं होता है, भाई ये पार्टी का मंच नहीं सवाल है। पूछ- ये पूछना है, बहस डिबेट नहीं है। होता है। अब इसके बाद आवाज नहीं और आनी हो हल्ला करने से हाँ मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग बेहाल क्यों कह रहे हैं खुद को इसका सीधा जवाब बिल्कुल बहुत सीधी साधारण सी जवाब बात है चाहिए। कि औद्योगिक विकास यहाँ का नहीं हो पाया। समस्तीपुर जिले में जो भी औद्योगिक प्रतिष्ठान देखिए, थे, ये मान रहे हैं भाई कि साहब वो इन्होंने सारे के सारे स्वीकार बंद कर हो गए। लिया ये मान रहे हैं इन्होंने मान ये लिया डबल कि इंजन 15 की साल में सरकार नहीं फेल कर पाए डबल इंजन की सरकार फेल है ये मान रहे हैं क्यों कि नहीं डबल कर इंजन की पाए सरकार 15 फेल साल में है। समस्तीपुर का पूरे विकास जनता के सामने ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है जो- आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है भारतीय जनता पार्टी जी, के जी, साथी जी। ने मान लिया है मैं इसलिए कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जनता साथी ने पार्टी मान तो लिया सरकार ही नहीं है बनी है। समस्तीपुर का आप जरा इनको विकास दीजिए। नहीं हुआ मैं चाहता हूं आप विकास- अपने साथी को अब दीजिए, मैं please। ये सुना रहा हूँ, आप लीजिए प्लीज मैं पूरी बात तो इनको मुझे दीजिए कहने माइक। दीजिए। औद्योगिक विकास नहीं हुआ, हाँ। लेकिन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हाँ। नीतीश जी की विकास की योजनाएं पहुंची है। आपने खुद कहा कि आज- यहाँ 15 साल आप में पूरी बात विकास सुन नहीं लीजिए हो हमारी, पाया उद्योग का। आप हमारी पूरी बात तो सुनिए। हाँ मैं बता रहा हूं कि 3 बार हाँ। सखवा पुल का शिलान्यास किया गया माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा, लेकिन उस पर कभी भी अमल नहीं हुआ। इन्हीं नीतीश कुमार जी के राज में वो सखवा घाट का पुल बना, और वो इसलिए कि सुदूरवर्ती इलाकों को जिले से जोड़ने के लिए हुआ। सड़क और पुल से विकास नहीं होता है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के रूप में हाँ। माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने यहाँ ठीक है, आप अल्पसंख्यक पहले अपनी छात्रावास बात का करिए। शिलान्यास किया आप था। बताइए। आज तक वह छात्रावास जो 2 करोड़ रोजगार निर्मित हो देने का पाया। वादा किया था, इसलिए लेकिन उसने क्या किया अभी तक? रोजगार के नाम पर फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है पूरे क्षेत्र में। रोजगार के नाम पर लोन लेने के लिए बैंक में नौजवान लोग चक्कर लगाने का काम कर रहा है, लेकिन उनको लोन नहीं मिल रहा है। लंबी बातें हो रही है देश के अंदर। टुकड़ा गैंग बिहार में रोजगार के सवाल पर कुछ नहीं हो रहा। आप पता कर लीजिए, ठीका पड़ता पर लोगों को बांध दिया गया है, फैक्ट्री को बेच दिया। उसके बाद जो है पूरा का पूरा व्यवस्था है, उसको ठीका पड़ता पर कर दिया है। यहाँ का जो व्यवस्था है, नौजवानों को रोजगार देने का नहीं है। देखिए, ये सब नहीं चलेगा। एक मिनट सुनिए, फिर ये नहीं चलेगा। मैं साफ कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल और केरल में क्या हुआ? रोजगार के सवाल पर आंदोलन पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? अगर इस पश्चिम तरह बंगाल की में चीजें होंगी कोई पश्चिम सवाल नहीं बंगाल लिया के लोगों जाएगा। को रोजगार मैं क्यों फिर नहीं कह रहा हूं मिल सख्ती से। 15 ये साल पार्टी का पहले मंच बिहार नहीं है का भाई, ग्रोथ डिबेट रेट सुनिए। 8.8% एक मिनट रुकिए। था। आज बिहार का ग्रोथ रेट अरे भाई साहब, 12.8% ग्रोथ रेट है। कितना ये गिराएंगे? विकास नहीं तो क्या है? अपने बढ़ाई। विकास नहीं तो क्या है? थक जाएंगे, अपने बढ़ाई। थक जाएंगे। रुक जाइए ये आंकड़ा आपके पास रुक मौजूद है। जाइए। में चलिए, ये है विकास। अभी रोड को देखिए। और कोई अगर बीमार पड़ जाए तब जल्दी नहीं जा सकते ऐसा हैं। रुकिए। और विकास आप हाँ, देखना एक चाहते मिनट हैं तो रुकिए, बिहार कह की रहे सड़कों रुकिए। पर घूमिए, आपको कह रहे बिहार के रुकिए। गांवों को जोड़ने देखिए, वाली बिगाड़िए पुलों पर मत। चढ़िए। बिगाड़िए मत। जब कह रहे हैं रुकिए और सुनिए, एक सवाल नहीं लिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अरे भाई शांत रहिए ना, बहुत सख्ती से कह रहा हूं कि अगर हल्ला हुआ तो सवाल नहीं लेंगे। सुनिए सवाल को आप लोग। बिल्कुल जितना भी चिल्ला सुनिए लीजिए। और लगते हैं अरे आप सवाल अपने को सुनिए और देखिए उसका पहले, जवाब- आप खुद शांत रहिए पहले। जवाब भी सुनिए।
पार्टी सब लोग दूसरे को कह रहे हैं, आप शांत रहिए पहले। हाँ तो रुकिए आप, चलिए ठीक है, मैं सवाल अब शुरू करता हूं एक एक करके अपना अपना सवाल बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है, उन टुकड़ों गैंगों से फिर इस तरह के शब्द एकदम नहीं, एकदम तहजीब से बात कीजिए, सवाल पूछिए सीधे। एक मिनट शांत रहिए आप लोग शांत रहिए। मैं खुद बात कर रहा हूं, मैं एक मिनट रुकिए। जब मैं खुद बात कर रहा हूं तो फिर जब मैं खुद बात कर रहा हूं तब आप लोग शांत रहिए। आप शांत रहिए। बताइए, सवाल पूछिए, सीधा सवाल। जब देश के सैनिक हमारे शहीद होते हैं, वो विरोधियों, समस्तीपुर की ये समस्या है, नहीं समस्तीपुर की नहीं, हमारे देश की समस्या है। मुद्दे की बात कीजिए यार, मुद्दे की मुद्दे की बात, बात है, समस्तीपुर की बात कीजिए। क्या समस्या आज के डेट में, मुद्दा आपका क्या है? मैं अपने स्थानीय प्रतिनिधि, यहाँ के जो विधायक हैं स्थानीय हाँ। आरजेडी के हैं, बीएड कॉलेज में स्विमिंग पूल बनाया था, उसका समाधान कब? ठीक, आप बताइए। देखिए, कर्पूरी बाबू की यह भूमि है। हाँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, जिससे कि नीचे एक तबके के लोग को भी है जो अच्छी शिक्षा मिल सके। जब तक शिक्षा की राष्ट्रीयकरण नहीं होगी, ये प्राइवेटकरण जो है, ये शिक्षा का ठीक है, बताइए। विकास का ढिढोरा पीट रही डबल इंजन की सरकार से हमारा ये सवाल है कि आपने जो गाइडलाइन होता है, जैसे एनसीटी जो 30 बच्चों पर एक शिक्षक, चाहे WHO का 1000 पर जो है सो एगो डॉक्टर, या फिर जो है सो इसी प्रकार के तमाम जो जन मुद्दे उस औसत को उस पर जो है सो आपने क्या? ठीक है, औसत बताइए। मेरा सवाल एनडीए नेता से है कि युवा जो बेरोजगार है उसके लिए क्या कर रही है सरकार 15 साल से। मैं नीतीश कुमार के जो यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता है, जो डबल इंजन की सरकार है, कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। चलिए पहले सवाल, उसका जवाब दे दीजिए पहले। नहीं रुकिए, उनको दे दूं। रुक जाइए आप, अरे आप बहुत आंकड़े दिखा रहे हैं। जी नहीं, युवाओं हाँ, को मैं आने बता दीजिए, रहा उनको हूं भी बोलने दीजिए, आप ही के साथी हैं कि बाहर कर दिया। बिहार में युवाओं के विकास उनको के बाहर लिए कर दिया क्या? उनको बोलने दीजिए ना। ऐसा नहीं है। ठीक है, एक साथी बोल रहे हैं तो हाँ। मैं भी बोलूंगा इस पर। और आप नहीं बोलेंगे, ठीक है, बोलिए। बिहार के युवा सब लोग जान ले कि बिहार में आज पढ़ने वाले गरीब के बेटों के लिए बिहार की सरकार ने 4 लाख क्रेडिट कार्ड का ऐलान किया और गरीब के बेटों को उच्च शिक्षा में जाने के लिए 4 लाख रुपया दिया। और उसके बाद जब हमारे बच्चे पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद यदि रोजगार मिलेगा तब उनका पैसा उनको वापस करना होगा, और नहीं तो बिहार की सरकार वो 4 लाख रुपया माफ कर देगी। आज ये है कि अगर आपने इतना और किया, मैं आपको बता दूं, अगर आपने युवाओं किया के लिए तो लोग कौशल नाराज क्यों विकास हैं? योजना चलाई जा रही है, और कौशल विकास योजना के माध्यम से हम युवाओं को स्किल कर अच्छा, रहे हैं। शिक्षा से कितने लोग खुश हैं वो जरा बताएं। कितने लोग खुश हैं? कोई भी युवा बताइए कि इस मौजूदा सरकार में किसी को खुश हैं या ना खुश हैं? लोन मिला होगा? शिक्षा बैंक का दरवाजा खटखटाते सभी युवा धक्के खा गए। आपने क्या बात और देश के अंदर में जिस तरीके से चाहे वो युवाओं का सवाल हो, छात्रों का सवाल हो, महिलाओं का सवाल हो, और केंद्र की जो सरकार है WTO को बर्बाद करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला करके गरीब ये लोगों की राय है कि शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है, बताएं। अब ये इसको सत्ता पर से पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से शिक्षा की सवाल अभी बात कर रही है, अभी वर्तमान में इंटर में जो साइंस में पढ़ने वाला छात्र है, कॉमर्स में पढ़ने वाला छात्र है, साधारण सा इंटर में उसको नामांकन नहीं हो रहा है, वो डेली छात्रों से मिल रहा है, सीट कहीं नहीं है। दूसरी पैमाने पर जातीय दंगे हुए थे, किस पैमाने पर लगातार जो है कि घटना घट रही है। मुरबा विधानसभा के क्षेत्र में आज से 2-4 दिन पहले वहाँ के एक गिरी जी को गोली लगी थी, उसमें जो है कि वहाँ के प्रतिनिधि के इसमें मुद्दा क्या है? क्राइम का मुद्दा है। क्राइम और शिक्षा, ये 2 मुद्दे हैं जिस पर सरकार को ये घेर रहे हैं। बताइए, जल्दी जवाब दीजिए, ब्रेक का वक्त है। देखिए, क्राइम का मुद्दा जहाँ तक हाँ। इससे पहले जंगल राज के रूप में घोषित हो चुका है, वो 15 साल का वर्ष। और अरे भाई, तो और वर्तमान 15 साल वर्तमान का बता दीजिए ना। और ये भी पूरी तरह ये भी 15 साल का ये है। सहारा नहीं भूले हैं। 15 साल के बदले 15 साल मिला। बिल्कुल। अभी शिक्षा की बात हो रही थी, मैं एक बड़े गंभीर मुद्दे पे आपको ले जा रहा हूं। ये क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे थे, ये वही समस्तीपुर है जहां गर्भाशय कांड हुआ, जहां गरीब बच्चों, गरीब औरतों का, यहाँ इसी समस्तीपुर में पुरुष का गर्भाशय निकालने का काम इनकी सरकार में हुआ। आज कोरोना के कारण, कोविड के कारण पूरा स्कूल पूरे बिहार का बंद है। ठीक है। इन दोनों लोगों से पूछना चाहते हैं,
सिनेमा हॉल भाई PVR जनता खोलने का इनके पास समय है। जनता महागठबंधन लेकिन या स्कूल खोलने का इनके एनडीए में पास किससे समय खुश है? इन लोगों ने शिक्षा एनडीए से खुश है जनता, दोनों फेल हैं। एनडीए से खुश है जनता। 15 बरस इन्होंने बर्बाद किया, 15 बरस इन्होंने। मुजफ्फरपुर में जो 15 चलिए बरस ठीक है, एक ब्रेक लेते अब हैं, नए लोगों को मौका एक छोटा मिलना सा चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम समस्तीपुर की धरती पर मौजूद हैं और बात बेबाक यही ग्राउंड जीरो से कर रहे हैं। सवाल फटाफट शुरू करते हैं। सवाल आपका। हमारा आरजेडी के विधायक जी से सवाल है, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि से, कि ये समस्तीपुर शहर एक बार अगर बारिश हो जाती है शहर में तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। दूसरा कि पूरे कचरा का अंबार शहर बना हुआ है। आपको बता दें कि विधायक जी के घर के सामने इतना पानी लगा हुआ है, आप विश्वास नहीं कर पाइएगा। हम उनसे जवाब चाहते हैं, जब आप अपने घर के आगे एक मिनट आप भी समस्तीपुर के विधायक से किसी का सवाल और है? समस्तीपुर के विधायक से, ठीक है, बताइए। मैं प्रदीप साशिवे, मैं वार्ड 23 का पार्षद भी हूँ। सही बात वो जो अभी हमारे साथी ने मैंने आज समस्तीपुर विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए रखा, सही मैं भी रख रहा हूँ कि आज बीएड कॉलेज में पानी लगा हुआ। यहाँ के सभापति भी आरजेडी के थे, लेकिन आज क्यों माने उन पर वोट दिया जाए? यहाँ के विधान ठीक है बताइए। सर, हमारे स्थानीय विधायक विगत 10 वर्षों से यहाँ पे शासन कर रहे हैं, उनके पास कोई ब्लूप्रिंट समस्तीपुर के विकास के लिए अभी तक क्यों नहीं है? हमारा एक क्वेश्चन है एलजेपी से और राजद से। पिछले 10 सालों से यहाँ पे सरकार में वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रोड के लिए कोई भी मैप अभी तक बनाए ही नहीं। सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है, जो लोग कहता है नीतीश जी कोई काम नहीं किए, जो हमारे स्थानीय विधायक या सांसद है वो विधानसभा में जाके ठीक है। विधायक जी से कितने लोग खुश हैं, जरा आवाज दीजिए, बताइए तो कितने लोग खुश हैं? खुश हैं, बहुत अच्छा काम किया। खुश हैं या नहीं है? जल्दी जोर से खुश हैं। चलिए जवाब दे दीजिए फटाफट। आप पहले बताइए, आप पहले इनसे पूछ ले रहे हैं, बताइए ये विधायक के खिलाफ नाराजगी आपको दिख रही है क्या? भाड़ा पर लोग आए हुए, हाँ बोल रहे, ऐसा कहीं बात हुआ? एक बात बताइए, आपके समर्थन में कोई बोल दे तो वो सही है, और दूसरे के समर्थन में बोल दे तो भाड़े पर आए हैं। ये गलत शब्द है। नहीं, पानी लगा गलत शब्द है, ये गलत शब्द है, गलत शब्द है। झूठ बोल रहा है। लोजपा के सांसद है, वो क्या कर रहे हैं? लोजपा के सांसद वो क्या किया? ये गलत शब्द है, ये गलत शब्द है भाई। देखिए, आप ताजपुर चले जाइए, मोरबा में चले जाइए, पानी लगा हुआ है, पटोरी में चले जाइए, पानी लगा हुआ है, सब जगह 100% सही बोले, पानी पूरा लगा हुआ है। अभिषेक जी, इस तरह के शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अभिषेक जी, आप भाड़े पर कैसे बोल सकते हैं ये? अभिषेक जी, आप नहीं तो इस तरह के शब्द का प्रयोग करेंगे। अरे भाई, आपके समर्थन में बोले तो सही बोलेगा, अभिषेक जी समर्थन में बोले तो वो बहुत सही है। नजर से देखा है। आपके नजरिए से कैसे देखेगा? वो जनता के नजरिए से देखेगा। नहीं, बेकार बात मत कीजिए। अभिषेक जी, नजरिए से कैसे देख लेगा? अभिषेक जी, हाँ बताइए। ये सवाल राष्ट्रीय जनता दल, ये सवाल राष्ट्रीय नहीं, जनता मुझे दल का पहले है। इस बात का जवाब दीजिए, भाड़े पर लाए गए ये बोलना जरूरी है? नहीं, वो उनकी संस्कृति है, वो उनकी संस्कृति है, वो उनकी संस्कृति है, वो उनकी संस्कृति है, ये जो वो उनकी संस्कृति है। अपनी संस्कृति को देश के सामने वो पेश कर रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ नौजवान साथियों ने, मित्रों ने सवाल किया हमारे सम्मानित विधायक से। हमारे कुछ नौजवान साथियों ने, हमारे मित्र हैं यहाँ नौजवान साथी, उन्होंने विधायक के, हमारे सम्मानित विधायक से मैं उनका जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि वो जवाब चाहते हैं, इसलिए गंभीरता से मैं जवाब देना चाहता हूं। आप अगर हमारे विधायक से इतनी आशा रखते हैं, निश्चित तौर पे हमारे विधायक उस आशा के अनुरूप खरे उतरेंगे। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आपके दो सांसद हैं यहाँ से, और क्या हुआ है स्मार्ट सिटी का। आप सुनिए, आप धैर्य से सुनिए, आप धैर्य से सुनिए, क्योंकि मैंने पटना में भी जहाज चलते देखा है, पटना के सड़कों पे मैंने पटना में भी नाव चलते देखा है, मैंने पटना में भी नाव चलते देखा है, पूरे देश ने पटना में भी नाव चलते देखा है, पूरे देश ने भी पटना में नाव चलते हुए देखा है, पूरे देश ने पटना में नाव चलते हुए देखा है। वो जो हम लोग को बोल दिया भाड़ा पे है, वो खुद दल बदलने का नाव चलते हुए देखा है। एक मिनट कुछ और सवाल लेते हैं। हाँ बताइए। अभी मोरबा विधानसभा क्षेत्र के ताजपुर थाना में इतना पानी 2 महीना से लगा हुआ था। मोरबा विधानसभा के विधायक
कहाँ थे? हम ये पूछना चाहते हैं कि बिहार में जब पटना जैसे राजधानी था, बारिश से पानी लगा था, तो वहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी थे, जो लोगों को सहायता करते बिना किए हुए वहां से दूसरे लोगों की सहायता से बाहर आए। यानी कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि सब एक ही जैसे हैं। यहाँ आरजेडी का विधायक है तो भी जल जमाओ, कहाँ बीजेपी है वहाँ भी जल जमाओ, लोजपा है वहाँ भी जल जमाओ, सब स्थिति पूरी तरह सरकार जितनी आशाएं सांसद है पानी से टूटा हुआ चलिए कल्याणपुर विधानसभा में बताइए वो कुछ कहना चाहते हैं। 1 मिनट सुन लीजिए, 10 साल की उनको सुन सरकार लीजिए, वो कुछ कहना चाहते हैं। सुनिए ना 1 मिनट। अरे भाई 1 मिनट सुन लीजिए, अरे उनको सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए। चुप रहे ना हाँ, ये हल्ला करेंगे। आप बोलिए तो भाई आप अलग अलग रोक रोक के बोलेंगे क्या? सबसे पहली बात हाँ कि यहाँ के न विधायक दोषी है न सांसद दोषी है, सरकार का पॉलिसी दोषी है जो 15 वर्षों से राज कर रही है, वो दोषी है। आप सच्चाई पर आए। 1 मिनट पहले मेरी बात को सुन ले, मेरी बात को सुन ले, मेरी बात को सर, मेरी बात को पहले सुन ले। यहाँ के सरकार नहीं ये उसकी जवाबदेही नहीं, नो ये सरकार का पॉलिसी शुद्ध रूप से दोषी है सरकार। और यहाँ जो दूसरे पे फेंकेंगे, नगर सरकार से दूसरे पे सरकार नगर की सरकार क्या कर रही है? बिहार की थोड़ा शांति सवाल पूछिए। नगर की सरकार कर सबसे बड़ी बात है टीईटी का एग्जाम 2016 में हुआ, 2016 में टीईटी का एग्जाम हो, और आज तक लगभग 1 लाख शिक्षकों 2.5 लाख शिक्षकों का पद खाली है और आज तक बहाली नहीं। जब इलेक्शन आता है पिटारा खोल देते हैं और उसके बाद यह सरकार का दोहरा चरित्र है। शिक्षक अगर अपनी मांग लेके जाते हैं तो उनको पीटा जाता है, उनको घसीटा जाता है, उनको जलाया जाता है। एक जगह इसी दौरान मैं गया था, वहां भी इसी तरह से किसी ने सवाल पूछा था और कहा था कि अगर चुनाव 2020 में हो रहे हैं और परिणाम 2025 में आए तो ये नेताओं को कैसा लगेगा? भाई आखिर बिहार में रिजल्ट आता क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। हर रिजल्ट में घोटाला है, हर रिजल्ट में घोटाला। आप आराम कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? माइक तो उठाएंगे, माइक उठाइए भाई, जवाब दीजिए ना। बिहार में रिजल्ट क्यों नहीं निकलता? ये आराम ही कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है नहीं निकलता। ये दोनों लोग अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। स्वीकार लिया है कि 15 साल नहीं कर पाए, अपने सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। एन केन परकेन केवल सत्ता में बने रहना इनको आता है। ऐसी परीक्षा में 11 क्वेश्चन आउट नहीं होता हो। बाहुबल के किस चीज के जोर से सत्ता में है बता दीजिए, किस चीज के जोर से सत्ता में है बता दीजिए। बिहार के लोगों के आशीर्वाद से बिहार में आपको जनता की कोई फिर साबित होगा। गंभीर सवाल के लोगों का आशीर्वाद आपको जनता की कोई मिलेगा। इनका जवाब देंगे, इनका जवाब देंगे, इनका जवाब देंगे कि रिजल्ट क्यों नहीं निकला। रोड का आ रहा है सर, मेडिकल नहीं आया, कॉलेज नहीं आया, डिग्री कॉलेज आने वाला था। एक बात बताइए, सरारंजन में क्यों बना मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों बना? एक मिनट बाबा रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज का मामला है, इन्होंने बोले कि मतलब समस्तीपुर में क्यों नहीं बना? क्या आज राजस्थान में जाके मतलब कि ITI करेंगे या मेडिकल कॉलेज? समस्तीपुर क्या किलोमीटर नरको? आपको जानकारी पहले मैं पूछना चाहता हूँ, समस्तीपुर आखिर के जिला में है या नहीं है? दूसरी बात सुनिए ना, नहीं सवाल है। ये हम सभी लोगों से ये सवाल करना चाहते हैं कि आज ये लोग मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सदर अस्पताल में इलाज की व्यवस्था नहीं है, एक्सरे की व्यवस्था नहीं है, और ये लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये ठीक है, कुछ और सवाल ले लेते हैं फटाफट। एक सर सवाल पूछ रहे हैं जी, बताइए। मैं आरजेडी के एक मिनट रुकिए। अरे एक बुजुर्ग सवाल पूछ रहे हैं, जरा सुनिए। मेरा निवेदन है आरजेडी के प्रवक्ता से कि मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि 1 मिनट। आरजेडी से सवाल है, एक बुजुर्ग सवाल पूछ रहे हैं, सुन लीजिए सवाल प्लीज। 2015 में तो आरजेडी ने खुद नीतीश कुमार को विकास पुरुष कह के उनका नेतृत्व में चुनाव लड़ा और कहा कि बिहार का विकास होगा। तो अब जब नीतीश कुमार आ रहे हैं तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है, क्यों उनकी टंकी हो रही है? नीतीश कुमार आ कह रहे हैं, नीतीश कुमार जा रहे हैं, नीतीश कुमार आ नहीं रहे, नीतीश कुमार जा रहे हैं। गलत बात। नीतीश कुमार आ नहीं रहे, नीतीश कुमार जा रहे हैं। फिर वही बात, गलत बात है। नीतीश कुमार आ नहीं रहे, नीतीश कुमार जा रहे हैं। एक मिनट रुकिए। सवाल ये है
इनका सवाल ये है, आप शांत रहिए, आप भी पूछेगा। सवाल इनका ये है साधारण सा कि जब तक नीतीश कुमार आपके साथ थे, विकास पुरुष थे, आज वो विनाश कर रहे हैं, क्यों? बिल्कुल, जब तक हमारे साथ थे विकास पुरुष नहीं थे। हमको बिहार में एक सरकार बनानी थी, हमको बिहार के सपनों को पूरा आपने करना विकास पुरुष कहा था ना उन्हें। किनको? नीतीश कुमार को। भटक गया रास्ते से। 2015 में उनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़े थे। भटक गया रास्ते से। इनको नीतीश कुमार भटक गए कि कैसा विकास पुरुष है। केवल सरकार में रहने के लिए, इसीलिए तो चिराग पासवान ने इनका पार्टी छोड़ के अलग बनाया, राजद के अलग लाने का तय किया। पूछना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव 10 लाख युवा को रोजगार देने का भ्रम दिखा रहे हैं। उससे भी इतना बता दे कि बिना मेहनत किए हुए करोड़ का और मॉल का मालिक, अकुल संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? मेरा सवाल एनडीए के नेता से है, सर वो जो 2 करोड़ की हवा दिए थे वो कहाँ? मेरा एक और सवाल है, जो ये कह रहे हैं जिस तरह रिटायरी होता है, 60 वर्ष के बाद रिटायरी होता है, जैसे बोले जो नीतीश कुमार, उनका भी समय। ठीक है, एक मिनट, कुछ और सवाल है, एक मिनट रुकिए। हाँ, कृषि पे बात, कृषि प्रधान जिला ये किसान की पिछले चुनाव में बोले थे किसान की लागत मूल्य निर्धारित करेंगे, अभी तक लागत मूल्य निर्धारित नहीं किए। लागत मूल्य क्या होनी चाहिए? ये कृषि का जो अभी कानून आया, इनके केंद्रीय मंत्री भी इस्तीफा दिए। ये सवाल भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि मैंने पहले ही बताया कि कृषि अनुसंधान केंद्र यहाँ इसलिए खुला कि यहाँ पर संभावनाएं बहुत थी कृषि को लेकर, लेकिन उसको लेकर आज यहाँ किसान पीड़ित है, तो क्यों? मैं अपने नौजवान साथी को बता दूं कि भारत की सरकार ने 6-6 हजार रुपया हर किसान के खाते में भेजा है। किसान को ये 6-6 हजार रुपए देते रहेंगे कि उसको भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। 10 रुपए किलो मकई खरीदा, ध्यान रखते हुए एमएसपी निर्धारित किया है और किसानों के हित के लिए उनके खेतों तक एक और बिजली पहुंचाने का काम सरकार करेगी। ये हमारे किसानों के लिए काम किया है। आपने सारी चीजों को बर्बाद करने का काम आपने अभी समस्तीपुर का परिचय देते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लिए, चीनी मिल का नाम लिए और कृषि अनुसंधान केंद्र का नाम लिए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे उर्वरा मिट्टी है सरईसा की, जिसके चलते अंग्रेजी हुकूमत 1903 में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। हिंदुस्तान के आज़ादी के 70 साल हो गए, 30 साल से ये दोनों भाई हुकूमत में हैं। आज तक कृषि का लाभकारी मूल्य तय नहीं हुआ। यही तय नहीं हुआ कि कृषि का लागत मूल्य क्या है। आज तक दूध के फैट का, एसएनएफ का नए सिरे से समीक्षा नहीं हुआ। आज तक हर चुनाव में घोषणा होता है कि कृषि को हम लागत मूल्य देंगे, और 5 साल से यहाँ किसान के लिए, पशुपालन के लिए आंदोलन हो रहा है। ये सत्ता वाले मुखातिब नहीं हुए। अब विपक्ष शपथ ले लिए कि आपका सवाल हम सदन में नहीं उठाएंगे। ये कब तक कृषि का लाभकारी? लगता है ये मिली भगत थी। और दूसरा सवाल है कि मेरे मित्र आरजेडी वाले या जेडीयू वाले से पूछ लीजिए कि फिर नीतीश जी और लालू जी कब साथ आ रहे हैं हम लोगों को धोखा देने। ये देखिए, ये आप समझिए कि कितना बड़ा व्यंग है कि क्या आप लोग कर रहे हैं। किसानों की आज स्थिति ऐसी हो गई है, ये कह रहे हैं कि 6-6 हजार रुपए। अरे किसान को आप मोहताज क्यों बना रहे हैं? आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। सरकार तय करती है। बताइए, इनका तो आप पर भी सवाल है कि आप लोगों की मिली भगत है। ठीक है, उनको बोले। एक मिनट, अरे ठीक है, वो भी बोल रहे हैं। हाँ, एक मिनट सुनिए। हाँ, बताइए। कृषि अनुसंधान केंद्र को हमारे साथी ने हमारे साथी ने बहुत सही कहा। जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि है ये। हम मांग करते रहे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। ये दोनों लोग आप कहाँ चले गए? पहले सुन लीजिए, कहाँ चले गए? मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। उससे क्या हो जाएगा? इनका पेट भर जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? इससे पेट भरेगा इनका। मैं उसी पे आ रहा हूँ, इससे पेट भरेगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। कृषि अनुसंधान केंद्र, तो कृषि अनुसंधान केंद्र को बर्बाद करने के लिए सारी इकाइयों को मुझे मत बताइए 6,000 रुपए जो आप गिनाते हैं ना, ये आप मोहताज बना रहे हैं किसान को। आपको क्या लगता है कि आपके एहसान पर पलता है किसान? टैक्स में उनके खरीद अनाज बिक्री का केंद्र स्थापित किया है। एक मिनट,
हाँ बोलिए। ये बोले कि हमने प्रत्येक किसानों को खाते में 6-6 हजार रुपया देते हैं। हमारी सरकार समर्थन मूल्य तय कर दी है, लेकिन समस्तीपुर जिला कृषि प्रधान जिला है। सबसे ज्यादा मक्का का सप्लाई कहीं होता है तो समस्तीपुर जिला से होता है। सरकार का मक्का का समर्थन मूल्य 1850 रुपया है, लेकिन आज गांव देहात में जाके आप पता कीजिए कि किसान 1000 और 1200 में मक्का बेचने के लिए मजबूर है। अरे किसान आप लोग जरा सोचिए, ये वो अंग्रेजी हुकूमत की बात करते हैं जिसको हम बुरा मानकर चलते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत जो थी उस पर हम पर शासन करते थे। उन्होंने समस्तीपुर का महत्व समझा और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज स्थिति ये है। उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय हम हिंदू भाई के लिए, मुसलमान भाई के लिए लॉकडाउन है, अपने दशहरा के लिए, नेताओं के लिए क्यों नहीं लॉकडाउन है? बर्बाद कर दिया, आपने की जमीन को बेच दिया। सर अभी जो बोल रहे थे 6000 किसानों को दे रहे हैं, यहाँ पर सभी किसानों को 6000 मिला भी नहीं। 6000 अगर किसी को मिला है तो उसको 3000। चलिए मुझे ये बताइए कि नेताओं पर आप लोगों को भरोसा है या नहीं है? चलिए ठीक है। और आखिर में हमारे पास वक्त नहीं है, बस एक बार आवाज, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार किसकी? फिलहाल बात में इतना ही। बने रहिए बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।